ब्राजीलियन प्लेयर्स ये लोग ऐसा गेम प्ले करते हैं कि पूरे फ्री फायर की कम्युनिटी में इन्होंने पैनल यूजर का दर्जा दे रखा है और इन लोगों के गन से जितनी भी गोली निकलती है वो सारा गोली 0% रिकॉइल के साथ हेडशॉट ही लगता है। और ये सब मुमकिन इसीलिए हो पाता है क्योंकि इन लोगों के पास वो सीक्रेट ब्राजीलियन सेंसी है जो तुम्हारे पास नहीं है। और मैं बता दूं कि एक परफेक्ट सेंसी से तुम्हारा गेम प्ले हैकर जैसा हो सकता है, और अगर आपने एक गलत सेंसी चूज कर लिया तो तुम्हारा गेम प्ले कोलैप्स हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ओल्ड सेंसी को एक ब्राजीलियन सेंसी बनाना तो तुम्हें ये 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको कैसे सेंसी में खेलना है ये डिसाइड करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि सेंसी के कितने टाइप होते हैं तो मैं बता दूं कि सेंसी के पूरे 3 टाइप होते हैं। तो पहले पे आते हैं एक्यूरेसी वाले बंदे, जो सिर्फ एक्यूरेसी से मतलब रखते हैं। उन्हें मूवमेंट के साथ कोई वास्ता नहीं रहता, उन्हें सिर्फ हेडशॉट से मतलब होता है और इस सेंसी से ज्यादातर 2 फिंगर प्लेयर्स खेलना पसंद करते हैं। और दूसरे पे आते हैं वो बंदे जो सिर्फ बंदों को मूवमेंट टिका के उनकी टेंशन नहीं बढ़ाते। वो अपनी एक्यूरेसी से पूरी स्क्वाड निपटा देते हैं और सभी कंटेंट क्रिएटर इस पे खेलना पसंद करते हैं। तीसरे और लास्ट पे वो बंदे आते हैं जिन्हें हम फ्री स्टाइल प्लेयर के नाम से जानते हैं, जो अपने गेम प्ले से पैनलाइजर को भी मारने का दम रखते हैं और ये लोगों का गेम खेलने का स्टाइल बहुत ज्यादा ही यूनिक होता है। तो आपको ये 3 सेंसी में से किसी एक को चूज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 नंबर वाले सेंसी को समझाने वाला हूं और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बीच में क्रैपलैंड मैप का कोड देने वाला हूं जिससे तुम अपने गेम प्ले को अपग्रेड कर सकते हो। तो देखो, अभी जो तुम्हारे पास पुराना सेंसी है, अगर तुम्हें उसे अपग्रेड करके खतरनाक सेंसी बनाना है तो तुम्हें ये 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। अगर तुमने एक भी स्टेप मिस किया तो तुम्हारा जो पुराना सेंसी है वो भी बिगड़ सकता है। तो सारे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना। आपके पुराने सेंसी को ठीक करने के लिए जो पहला स्टेप होने वाला है उसमें पहले तुम्हारे मूवमेंट को फिक्स करना होगा। इस ट्रिक से मूवमेंट तो फास्ट हो गए, उसके साथ तुम्हारे रिएक्शन टाइम और शॉट्स भी एक्यूरेट लगेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है जो तुम्हें करना है वो है तुम्हारी जनरल को ठीक से सेट करना, और इसके लिए तुम्हें एक ट्रिक यूज करना है जिसे हम प्लस माइनस ट्रिक के नाम से जानते हैं। तो ट्रिक को जानने से पहले तुम्हें तुम्हारी सेंसिटिविटी को ठीक करना होगा। बहुत सारे बंदे ये गलतियां करते हैं कि वो अपनी सेंसिटिविटी को इस सीरीज वाइज में रखते हैं, लाइक 77, 83 और 96 ऐसे ही रखते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको ये फिक्स करना है। कैसे बताता हूं मैं। मान लो अभी तुम्हारा सेंसी 70 पे है। अगर तुम्हें इसे प्लस करना है तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस ट्रिक यूज करना है। मान लो कि अभी तुम्हें सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो देखो अभी तुम्हारी जनरल अगर 70 पे है तो इसमें +5 ऐड कर दो, क्योंकि प्लस माइनस ट्रिक में यही ट्रिक है कि अगर प्लस करना है तो 5 प्लस करो, अगर माइनस करना है तो 5 माइनस करो। तो देखो, अभी तुम्हारी सेंसिटिविटी 70 पे था और हमने इसमें 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 75। और ऐसे ही अगर आपको माइनस करना है तो 70 से 5 माइनस कर दो, हो जाएगा 65। बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं कि अपने सेंसिटिविटी का जो अमाउंट होता है उसे ऑड पे रखते हैं, ठीक है, जैसे कि 77, 83 या 96। तो आपको इसे इवन में जैसे रखना है। अगर 77 है तो इसे 75 कर दो, अगर 83 है तो इसे 85 कर दो, अगर 96 है तो 95 कर दो। आपको ऐसे ऑकवर्ड में सेंसिटिविटी को बिल्कुल भी सेट नहीं करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें अपने स्क्रीन के रोटेशन को चेक करना है। अगर तुम्हें चेक करना नहीं आता तो मैं बता देता हूं। तुम्हें ट्रेनिंग में इस बॉट के पास आना है, फिर अपने एम को इस बॉट के हेड पे सेट कर देना है, फिर अपने स्क्रीन से राइट से लेफ्ट तक स्वाइप करना है, फिर आपके सेंसिटिविटी के हिसाब से आपका रोटेशन मिल जाएगा। अगर तुम्हारा रोटेशन 11 से 12 तक आता है तो तुम्हारा जनरल पूरा परफेक्ट है। अगर तुम्हारा रोटेशन 11 से कम आता है, मान लो कि 8 है, तो आपको प्लस माइनस ट्रिक यूज करना है। तो आपको ये ट्रिक कैसे यूज करना है आप देख लो। अपना रोटेशन चेक करने के बाद तुम्हें अगर इसे इंक्रीज करना है तो आपको पहले सेटिंग में जाना है, फिर सेंसिटिविटी पे जाना है, फिर आपको जनरल में 5 प्लस करके फिर से रोटेशन चेक करना है। अगर फिर भी आपका रोटेशन 11 से कम निकले तो फिर से ट्राई करो। जनरल को सही से सेट करने के बाद उसका जितना भी अमाउंट निकलता है उसी सेम अमाउंट को आपको 2 गुना स्कोप, 4 गुना स्कोप और स्नाइपर स्कोप में भी अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये तुम्हारे एक्यूरेसी के लिए रहने वाला है। अगर तुमने इस स्टेप में कोई भी गलती कर दिया तो तुम्हारा गेम प्ले कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जो स्टेप बताऊंगा उसे सही से फॉलो करना। अगर तुम्हें अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है तो अपने रेड डॉट को सही अमाउंट पे सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से तुम्हें ट्रेनिंग में आना है। अब के बाद तुम्हें एक डिजर्ट बाय करके फिर से इस पुतले के पास आना है और तुम्हें एक एक करके 3 गोली फायर करना है। अगर तुम्हारे 3 गोली में से 2 भी लगते हैं तो तुम्हारा रेड डॉट बिल्कुल सही पे सेट है। अगर तुम्हारा 3 गोली में से 2 भी बॉडी शॉट लगता है तो तुम्हें प्लस माइनस ट्रिक को यूज करना है। सेटिंग में जाना है, सेंसिटिविटी पे जाना है, रेड डॉट को 5 प्लस करना है, फिर से आके ट्राई करना है और फाइनल में रेड डॉट जितना भी निकले उस अमाउंट को तुम्हें फ्री कैमरा बटन पे अप्लाई कर देना है। और अपने 3 नंबर स्टेप में कुछ नहीं करना है। मैं बस एक क्रैपलैंड का मैप कोड दूंगा, वहां पे जाके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं क्रैपलैंड मैप का कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर तुम्हें ऐसे ही सीक्रेट सेटिंग्स के ऊपर वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करके जाना। और आज का ये वीडियो आप लोगों की ही डिमांड पे बनाया गया है और अगले वाले वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।